लोग पढ़ेंगे अक्रिय गैस क्या होते हैं या उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं, इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं और अक्रिय गैस में कौन कौन से गैस आते हैं। तो आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हैं और इसके जो विशेषताएं क्या होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। अब यहाँ लिखेंगे उत्कृष्ट गैस का खोज किसने किए थे। तो उत्कृष्ट गैस जो उत्कृष्ट जो तत्व होते हैं, तो लिखेंगे उत्कृष्ट तत्वों के खोज जो है रैले खोज किए हैं, रैमसे तथा टेवर्स ने की थी। मतलब इसके खोज करने के लिए कौन कौन वैज्ञानिक आए थे, रैले थे, रैमसे तथा टेवर्स ने इनकी खोज की थी। मतलब किसकी खोज हुई थी, अक्रिय गैस की खोज किए थे। अब इन तत्वों के अक्रियता के कारण इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है। तो अक्रिय गैस को किस में रखा गया है, शून्य वर्ग में रखा गया है। और अक्रिय गैस कितने तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा अक्रिय गैस में जो है 6 तत्व होते हैं। कौन कौन, 6 तत्व होते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे अक्रियता के कारण इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया है। मतलब अक्रियता के कारण मतलब अक्रिय है, इसलिए अक्रियता के कारण इन्हें किस में रखा गया है, शून्य वर्ग में रखा गया है। शून्य वर्ग में 6 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं, शून्य वर्ग में 6 तत्व होते हैं, जिन्हें अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, जो निम्न प्रकार के हैं। मतलब उत्कृष्ट गैस कौन कौन होते हैं, तो हीलियम है, इन्हें He से प्रदर्शित करते हैं। नियान है, Ne से प्रदर्शित करेंगे। आर्गन है, Ar है। क्रिप्टॉन है, Kr है। जिनान है, Xe है। और रेडान है, Rn है। टोटल कितने तत्व हो गए, तो अक्रिय गैस में टोटल जो है 6 तत्व होते हैं। तो ये 6 तत्वों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसे अगर जो है ट्रिक में याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। कैसे याद करेंगे, हे नानी, इसको हे कहिएगा, हे नानी आराम कर जिनान, जिनान मतलब जिंदा रहेगी, रेडान मतलब रहेगी। ऐसे ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, एक ट्रिक है जिससे आप लोग अक्रिय गैस याद हमेशा रहेगा। तो अक्रिय गैस में कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। और 6 तत्वों को आप लोग याद जरूर कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे, अब इनके बारे में समझेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में, याद रखिएगा किस कक्षा में, अंतिम कक्षा में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको याद रखिएगा, NS2 और NP6 क्या होता है, NS2 NP6 होता है। अब यह जो है कैसे होता है, अब यहाँ पे जो है निकाला जाएगा और एक एक को आप लोग अच्छे से सीखिएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP6 होता है। अब यहाँ पहला जो है हीलियम है, पहला क्या है, हीलियम है। तो अब हीलियम को क्या लिखेंगे यहाँ पर, He, क्या लिखेंगे, He। और इसका जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका क्या होता है, 1s2 होता है। क्या होता है, 1s2, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक 2 है तो यहाँ पर यस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा क्या है, नियान है। नियान का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2
2s2 और क्या होता है 2p6 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 घात है और 6 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है और 6 घात है। तो नियान का भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। अब 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, इसको जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18। तो यस पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन और यस पे 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा यस पे 2 इलेक्ट्रॉन और पी पे कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्रिप्टॉन के आर का निकालेंगे तो के आर का जो है परमाणु क्रमांक जो होता है 36 होता है। क्या होता है 36 होता है। तो अब 36 का कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे वहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3d जो है 10 होता है और यहाँ लिखेंगे 4s2 4p6 होता है। तो यहाँ किसका हो गया है क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 36 होता है और 36 का जो है क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है जिनान का क्या होता है XE और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है 54 होता है। कितना होता है 54। अब 54 का जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या हो जाएगा 3s2 3p6 3d10 क्रमशः नोट करते चलेंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा 4s2 4p6 4d जो है 10 होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा 5s2 5p6 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसको गिनेंगे तो कितना होगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जब लिख लीजिएगा, लिखने के बाद से इसका जो है ऊपर जो है 2 2 4 6 10 2 12 6 क्या हो जाएगा 12 6 18 10 18 18 10 क्या होगा 28 28 2 30 30 6 36 36 10 क्या हो जाएगा 46 होगा। 46 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 46 2 48 हो जाएगा और 48 में 6 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इसे जो है इसे जरूर जोड़ते रहिएगा और ये परमाणु क्रमांक के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब लास्ट हमारा क्या है जो है रेडान है। रेडान का क्या होता है आर्यन होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है इसका क्या होता है 86 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कैसे निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होता है। उसके बाद से 3d का डी पे 10 होने के बाद से क्या होता है 4s2 4p6 और 4 जो है d10 होता है। 4f जो होता है 14 होता है और यहाँ लिखेंगे 5 जो है 5s2 5 जो है p6 होगा 5d जो है 10 हो जाएगा और यहाँ 6s2 और 6p6 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल जो इसको जोड़ेंगे तो 86 के बराबर होना चाहिए। और सब में देखेंगे लास्ट में यस स्क्वायर p6 है और यस पे 2 घात p पे 6 घात यस पे 2 घात p पे 6 घात इस पे भी यस के ऊपर 2 घात और p के पावर क्या है 6 घात। मतलब जो है अक्रिय गैस का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो NS2 NP6 होता है। क्या होता है NS2 मतलब यस के ऊपर 2 घात रहेगा और p के ऊपर कितने घात रहेगा 6 घात रहेगा। तो ये अक्रिय गैस का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बताया गया। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानते हैं तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका बताया गया है। उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिएगा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तब। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि आप सभी विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिए होंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उत्कृष्ट गैस की विशेषताएं क्या हैं। अब विशेषताएं के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे उत्कृष्ट गैस की विशेषताएं। अब उत्कृष्ट गैस की विशेषताएं जो है निम्न हैं। पहला विशेषताएं क्या हैं तो पहला लिखेंगे यह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन गैस है। क्या है लिखेंगे कि यह रंगहीन, क्या लिखेंगे रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन हो जाएगा, स्वादहीन, स्वादहीन क्या है गैस हैं।
यहाँ लिखेंगे स्वादहीन, तथा लिख लीजिएगा, तथा एक एक परमाणविक, क्या लिखेंगे, एक परमाणविक होती हैं। मतलब अक्रिय गैस क्या होती हैं, तो अक्रिय गैस जो होती हैं एक रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं, और एक जो है परमाणविक होती हैं। अब ये दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, यह जो है जल में अल्प विलय है, क्या लिखेंगे, यह जल में अल्प विलय है, मतलब जल के अंदर जो है बहुत कम घुलता है, तो यह जल में क्या है, अल्प विलय होता है। दूसरा समझ में आ गया होगा कि अक्रिय गैस की विशेषताएं क्या हैं, यह जल में क्या हैं, अल्प विलय होते हैं। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा लिख लेंगे कि अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है, याद रखिएगा अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती हैं, शून्य होती हैं। ये भी जो है कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती हैं, तो अक्रिय गैस की संयोजकता क्या है, संयोजकता जो है शून्य होती हैं। तो इसको आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, कंपटीशन में ये बहुत पूछा जा चुका है कि अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती हैं, शून्य होती हैं। तो यहाँ 3 विशेषता हो गया। और अगला जो विशेषताएं क्या हैं, तो अगला लिखेंगे यहाँ चौथा विशेषताएं हो जाएगा। चौथा विशेषताएं हैं कि यह अज्वलनशील गैस है, क्या है, यह अज्वलन, मतलब ये जलने वाला नहीं, अज्वलनशील जो है गैस है। कौन सा गैस है, अज्वलनशील जो है गैस है। तो चौथा भी समझ में आ गया होगा। अब पांचवा समझेंगे, पांचवा क्या है, तो पांचवा लिखेंगे इसमें आयनन विभव जो होते हैं उच्च होते हैं, इसके आयनन विभव क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इनके आयनन विभव क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो ये आयनन विभव क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लिखते चलिएगा, आप सभी विद्यार्थी भी अपने कॉपी में इसे लिखते चलिए, जिससे आपका क्या हो, एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो ये लिखेंगे इसका आयनन विभव जो होते हैं उच्च होते हैं। अगला लिखेंगे, अगला जो है छुआ लिख लेंगे कि उत्कृष्ट गैस की आयनन ऊर्जा घटते क्रम में होती हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, उत्कृष्ट गैस की आयनन ऊर्जा, क्या लिखेंगे, आयनन ऊर्जा जो होती हैं वह किस क्रम में होती हैं, आयनन ऊर्जा जो होती हैं घटते क्रम में होती हैं। किस क्रम में, घटते क्रम में होती हैं। तो यह जो है छुआ जो है इसका जो है विशेषताएं समझ में आ गया होगा कि उत्कृष्ट गैस की जो आयनन ऊर्जा होती हैं वह किस क्रम में होती हैं, घटते क्रम में होती हैं। सातवां लिख लेंगे कि उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत नहीं होती हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत, क्या लिखेंगे, द्रवीकृत नहीं होती हैं। अगला लिखेंगे उत्कृष्ट गैस की परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वह बढ़ते क्रम में होती हैं। अगला लिखेंगे यहाँ पर उत्कृष्ट गैस की परमाणु त्रिज्या क्या होती हैं, बढ़ती क्रम में होती हैं। तो समझ में आ रहा होगा। आठवां भी समझ में आ गया होगा कि उत्कृष्ट गैस की जो परमाणु की जो त्रिज्या होती हैं वह किस क्रम में होती हैं, बढ़ती क्रम में होती हैं। अब लास्ट जो इसका विशेषताएं समझ लेंगे। नौवां जो इसका विशेषताएं क्या हैं, उत्कृष्ट गैस की वंडर वाल्स त्रिज्या बढ़ते क्रम में होती हैं। यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर उत्कृष्ट गैस की वांडर वाल्स त्रिज्या जो होती हैं किस क्रम में होती हैं, बढ़ती क्रम में होती हैं। तो यहाँ पे जो है 9 जो है विशेषताएं बताया गया। तो ये 9 विशेषताएं आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। पहला जो पढ़ेंगे हीलियम।
हीलियम गैस का खोज किस सन में हुआ, कौन से वैज्ञानिक ने खोज किए? तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कीजिए, हीलियम। और हीलियम का प्रतीक क्या होता है? EHI होता है। अब यहाँ लिखेंगे हीलियम गैस का खोज सन 1868 ईस्वी में फ्रैंकलैंड और लकायर ने किसने किए थे? लाकेयर ने किए थे। कौन कौन किए थे? फ्रैंकलैंड थे और लाकेयर ने किए थे। किस सन में खोज किए थे? तो 1800 जो है 68 ईस्वी में। तो यह जो है बताया गया जो हीलियम गैस का खोज, तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी आपका बनता रहेगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे हीलियम गैस का उपयोग। हीलियम गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पहला लिखेंगे कि रक्त में कम विलेयता के कारण, मतलब जो हीलियम गैस होते हैं वो रक्त के अंदर जो है कम विलेय होते हैं। कम विलेयता के कारण हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं, जो जल के अंदर जब जाते हैं तो अपने पास जो है किसके ले जाते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या करते हैं? सिलेंडर में रख करके वो ले जाते हैं। सांस लेने में क्या आता है? काम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पहला लिख लीजिएगा कि रक्त में कम विलेयता के कारण हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण के उपयोग गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है। दूसरा लिख लेंगे हल्की तथा अज्वलनशील होने के कारण, मतलब यह हीलियम गैस जो होता है वो हल्का गैस है। तो हल्की तथा अज्वलनशील मतलब वो जलने वाला गैस नहीं है। अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों आदि के भरने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया कि वायुयानों के टायर में कौन से गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है। तो कंपटीशन में भी बहुत जो है ये क्वेश्चन क्या है? IMP है कि टायरों में कौन से, वायुयानों के टायरों में कौन से हवा भरा जाता है? तो याद रखिए कौन से गैस को भरा जाता है? तो याद रखिए कौन सा गैस? हीलियम गैस जो है भरा जाता है। अब तीसरा जो है हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लिखेंगे यहाँ पर हीलियम का उपयोग गैस शीतिक नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। मतलब हीलियम का जो उपयोग होता है वह गैस शीतिक जो होते हैं नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग जो है हीलियम का बताया गया। ये तीनों उपयोग जो है बहुत ही IMP है, और ये तीनों उपयोग को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार आप लोग पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नियान। नियान का प्रतीक क्या होता है? तो नियान का प्रतीक जो होता है NE होता है। क्या होता है? NE होता है। अब नियान का खोज सन 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने किया था। किसने किए थे? 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने किया था। तो नियान का खोज किसने किया? समझ में आ गया होगा। तो इस खोज को आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि नियान का खोज किसने किए थे। तो नियान का खोज जो है याद रखिएगा विलियम रैमजे ने किए थे। अब नियान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लिखेंगे नियान का उपयोग जो है यहाँ पर पहला उपयोग होगा, नियान का उपयोग कोहरे को भेदने वाले लैंप बनाने में। जो ठंडी के महीने में जो कोहरे होते हैं तो कोहरे को भेदने वाले को लैंप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है नियान ट्यूब विज्ञापनों चिन्हों के रूप में और सजावट करने में प्रयोग किया जाता है। जो नियान जो ट्यूब होते हैं विज्ञापन चिन्हों के रूप में और सजावट करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है नियान लैंपों का उपयोग हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में और हवाई अड्डों पे संकेत लैंपों के रूप में किया जाता है। मतलब जहां हवाई जहाज़ का जो अड्डा होता है वहां पर जो है प्रदीप्त उत्पन्न करके, मतलब वहां संकेत के रूप में जो है नियान लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो यह 3 उपयोग जो है नियान गैस का बताया गया। तो यह तीनों उपयोग जो है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और इसे पढ़िए। आपको ये तीनों उपयोग क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टॉन का खोज किसने किए थे? क्रिप्टॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आर्गन का प्रयोग, आर्गन का खोज किसने किए? आर्गन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अब यहाँ पे पहले हेडिंग नोट कीजिए। अब यहाँ लिख लेंगे आर्गन। आर्गन का प्रतीक क्या होता है? तो आर्गन का जो प्रतीक होता है वह AR होता है।
तो अब यहाँ आर्गन का खोज किस सन में हुआ और किस वैज्ञानिक ने इसके खोज किए थे, तो यहाँ लिखेंगे आर्गन का खोज, आर्गन का खोज सन 1894 में, किसमें, 1894 ईस्वी में रैले ने किए थे। किसने किए थे? रैले ने किए थे, रैले ने किए थे। तो किसने किए थे? 1894 ईस्वी में रैले ने किए थे। अब यहाँ लिखेंगे आर्गन का उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब आर्गन गैस का जो है, आर्गन गैस का उपयोग कहाँ होता है। आर्गन गैस का उपयोग, तो आर्गन गैस का जो उपयोग होता है वह निम्न उपयोग होता है, मतलब 1-2 करके आपको बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिएगा। तो पहला उपयोग है आर्गन वैद्युत बल्ब जो होते हैं, वैद्युत बल्ब के अंदर कौन से गैस भरे होते हैं, तो आर्गन गैस उसके अंदर भरे रहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आर्गन वैद्युत लैंप बल्ब, वैद्युत क्या लिखेंगे, वैद्युत बल्ब बनाने में, वैद्युत बल्ब तथा रेडियो वाल्वों में, रेडियो में जो वाल्व लगा होता है, वाल्वों में भरी रहती हैं। पहला उपयोग क्या है, आर्गन जो होते हैं वैद्युत बल्ब में तथा रेडियो वाल्वों में क्या रहती हैं, भरी रहती हैं। तो बल्ब के अंदर जो वैद्युत बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन गैस का जो है मिश्रण भरा रहता है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा जो हो जाएगा, इसका प्रयोग क्या होता है, तो आर्गन का उपयोग जो होता है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेंगे आर्गन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है, किया जाता है। तो दूसरा जो है क्या है, आर्गन का उपयोग जो है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का जो है खोज किस सन में हुआ और क्रिप्टॉन का जो है खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, और क्रिप्टॉन का यहाँ लिख लेंगे प्रतीक क्या होता है, Kr होता है। तो क्रिप्टॉन का खोज किस सन में हुआ था, तो क्रिप्टॉन का खोज जो है 1898 में विलियम रैमजे ने किए थे। यहाँ लिख लेंगे क्रिप्टॉन का खोज सन 1800, ध्यान दीजिएगा, 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे, किसने किए थे, विलियम रैमजे ने किए थे। तो याद हो गया आप लोग को क्रिप्टॉन का खोज किसने किए थे, तो क्रिप्टॉन का खोज सन 1898 में विलियम रैमजे ने किए थे। अब क्रिप्टॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्रिप्टॉन का उपयोग क्या है, क्रिप्टॉन का उपयोग, तो क्रिप्टॉन का जो उपयोग है वह निम्न है, पहला 1। अब क्रिप्टॉन का पहला जो उपयोग होगा, तो क्रिप्टॉन का जो उपयोग होता है, क्रिप्टॉन जो होता है विद्युत जो विसर्जन नली होता है उसमें क्या होता है, भरा रहता है। तो यहाँ लिखेंगे क्रिप्टॉन का उपयोग
विसर्जन नली में, विद्युत विसर्जन नली में, विद्युत विसर्जन नली में, नली में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कितना आसान है। कृपान का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत विसर्जन नली में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा उपयोग लिख लेंगे कि क्रिप्टॉन और जिनान गैस जो होते हैं आर्गन के स्थान पर बल्बों में भरने में प्रयुक्त होती हैं। क्या होती हैं? क्रिप्टॉन जो होती हैं, क्रिप्टॉन और जिनान, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे जिनान, क्रिप्टॉन और जिनान गैसें आर्गन के स्थान पर बल्बों में भरने में प्रयुक्त की जाती हैं। बल्बों में भरने में प्रयुक्त की जाती हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे जिनान तथा रेडान। जिनान तथा क्या पढ़ेंगे? रेडान। तो जिनान तथा रेडान का खोज किस सन में हुआ और इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लिख लेंगे यहाँ पर जिनान का खोज सन लिख लेंगे यहाँ पर सन 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने की थी। रैमजे तथा रेडान का खोज सन 1902 ईस्वी में किसने की थी? डार्न किसने की थी? डार्न ने की थी, किए थे। तो याद रखिएगा, जिनान का खोज सन 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे तथा रेडान का खोज सन 1902 ईस्वी में डार्न ने किए थे। अब यहाँ इसका उपयोग पढ़ेंगे। जिनान तथा रेडान का उपयोग, तो जिनान तथा रेडान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उपयोग के बारे में आप समझेंगे। तो जिनान का उपयोग जो है विशेष जो है नहीं इसका किया जाता है। लिख देंगे कि जिनान का कोई विशेष उपयोग नहीं है। यहाँ लिख लीजिएगा जिनान का कोई विशेष उपयोग नहीं है, कोई विशेष उपयोग नहीं है। मतलब जिनान का जो है विशेष उपयोग नहीं है। रेडान जो होते हैं कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रेडान का उपयोग जो होता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडान का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जिनान का कोई विशेष उपयोग नहीं है और रेडान का जो उपयोग होता है वह कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आज जो है पी ब्लॉक के तत्व जो हैं आज जो है समाप्त हो गए।
कल हम लोग पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ाया जाएगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो अगला चैप्टर आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।